उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री को सुप्रीम कोर्ट की तगड़ी फटकार। जिम कॉर्बेट में पेड़ों की अवैध कटाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। नियम कानून को बनाया मजाक, सुप्रीम कोर्ट ने लिया आड़े हाथ। खुद को कानून मानने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने हड़काया, भ्रष्ट अफसर को आईना भी दिखाया। वन घोटाले में बुरे फंसे हरक सिंह रावत, अब सीबीआई करेगी पर्दाफाश। उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वन घोटाले में ईडी ने शिकंजे में लिया तो अब देश की सर्वोच्च अदालत ने जिम कॉर्बेट घोटाले में हरक सिंह रावत को जोरदार फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने जिम कॉर्बेट में हुए अवैध निर्माण और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने इसके लिए सीधे तौर पर हरक सिंह रावत को जिम्मेदार ठहराया। इसके अलावा कोर्ट ने पूर्व आईएफएस ऑफिसर किशन चंद को भी आड़े हाथों लिया, जिनके मिलीभगत से इस घोटाले को अंजाम दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरक सिंह रावत ने खुद को कानून मान लिया था। उन्होंने जिम कॉर्बेट में मनमाने ढंग से पेड़ कटवा दिए। दरअसल ये मामला साल 2021 का है, जब तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत ने जिम कॉर्बेट में टाइगर सफारी के नाम से अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई की अनुमति दी थी। चिड़ियाघर से टाइगर लाकर टाइगर सफारी कराने की योजना थी। इसके लिए जिम कॉर्बेट की कालागढ़ रेंज में बड़े पैमाने पर पेड़ों की अवैध कटाई हुई। साथ ही टूरिज्म बढ़ाने के नाम पर अवैध निर्माण कर बिल्डिंगें खड़ी कर दी गईं। आरोप है कि वन संरक्षित क्षेत्र में अवैध रूप से 6000 से भी ज्यादा पेड़ों की कटाई की गई, जिससे वन संपदा और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा। जिस वक्त ये पूरा गड़बड़ झाला हुआ, तब पूर्व आईएफएस किशन चंद डीएफओ के पद पर थे। कोर्ट ने बाघ संरक्षण के लिए कई निर्देश जारी करते हुए जिम कॉर्बेट के कोर क्षेत्र में सफारी पर रोक लगा दी है। हालांकि परिधीय और बफर क्षेत्र में इसकी अनुमति दी गई है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के मामले की जांच शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट में भी शिकायत की गई। बुधवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत और पूर्व आईएफएस अधिकारी किशन चंद को कड़ी फटकार लगाई। सर्वोच्च अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि आईएफएस किशन चंद पर संगीन आरोप होते हुए भी वन मंत्री हरक सिंह रावत ने उन्हें डीएफओ नियुक्त करवाया था। यह पूरा मामला नेताओं और नौकरशाहों की मिलीभगत का उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हरक सिंह रावत और किशन चंद को फटकार तो दी ही, साथ ही मामले में कड़े एक्शन के निर्देश भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले में 3 महीने के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति भी गठित की है ताकि यह तय किया जा सके कि देश के राष्ट्रीय उद्यानों के सीमांत क्षेत्रों और बफर क्षेत्रों में बाघ सफारी की अनुमति दी जा सकती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जंगल को हुए नुकसान की भरपाई हरक सिंह रावत और पूर्व आईएफएस किशन चंद से कराने के आदेश दिए हैं। इसके लिए समिति बनाई गई है जो जिम कॉर्बेट में हुए नुकसान का आकलन करेगी। साथ ही जंगल को पहले की तरह हरा भरा किए जाने के निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। जंगल में पेड़ लगाने के लिए जितने भी पैसे खर्च होंगे वो हरक सिंह रावत और किशन चंद से ही वसूल किए जाएंगे। अब ये पूरी कार्रवाई सीबीआई की निगरानी में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने एक ऐतिहासिक फैसले में डायरेक्शन दिया है कि जो भी कॉर्बेट में इलीगैलिटीज थी, जो भी कॉर्बेट में करप्शन था, वो पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स की साठगांठ के चलते हुआ। उसमें बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचा और वो इलीगल फायदा था। इसी चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ने इसी कारणवश सुप्रीम कोर्ट ने अब डायरेक्शन दिया है कि जो सीबीआई केस चल रहा है उसकी मॉनिटरिंग होगी और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को डायरेक्ट करा है कि आप एक तय वक्त के अंदर अंदर हमें अपनी इंटरिम रिपोर्ट सबमिट करेंगे और ये बताएंगे कि आपने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करी। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा आखिर कैसे हुआ और कैसे इस घोटाले को अंजाम दिया गया। तत्कालीन त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने साल 2019 में पाखरो टाइगर सफारी निर्माण के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंजूरी मांगी थी। साल 2019-20 में पाखरो में करीब 106 हेक्टेयर वन भूमि पर काम शुरू किया गया। तब सरकार ने बताया कि इस योजना के तहत सिर्फ 163 पेड़ काटे जाएंगे, लेकिन बाद में जांच में खुलासा हुआ कि काफी संख्या में पेड़ काटे गए। इस मामले ने तूल पकड़ा और दिल्ली हाईकोर्ट में वन्यजीव कार्यकर्ता गौरव बंसल ने मामले को उठाया।
फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने पूरे एरिया पाखरो, कालू शहीद, नलखट्टा और कालागढ़ ब्लॉक का सैटेलाइट इमेज के जरिए मिलान किया। साथ ही फील्ड निरीक्षण से पता लगाया कि 163 की जगह 6,903 पेड़ों पर आरियां चली हैं, लेकिन इस रिपोर्ट को वन विभाग ने नहीं माना। लिहाजा साल 2022 में एनजीटी ने मामले का स्वतः संज्ञान लेकर 3 सदस्यीय कमेटी गठित की। इस कमेटी ने एडीजी वाइल्ड लाइफ विभाग, एडीजी प्रोजेक्ट टाइगर और डीजी फॉरेस्ट को शामिल किया। मार्च 2023 में इस कमेटी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट सौंपकर निर्माण के नाम पर अवैध कार्यों की पूरी जानकारी दी। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों के नाम पर भी रिपोर्ट दिए। इस रिपोर्ट में तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत के साथ 8 अन्य अधिकारियों के नाम शामिल थे। उधर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट से गठित सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने सभी जांचों को आधार बनाकर अपनी रिपोर्ट तैयार की, जिसे जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट में सौंपा गया। रिपोर्ट में बताया गया कि जिम कॉर्बेट फाउंडेशन के करीब 200 करोड़ से ज्यादा के बजट का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने इस रिपोर्ट में तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत को भी जिम्मेदार बताया। ऐसे में उत्तराखंड वन विभाग ने तमाम जांच रिपोर्ट्स के बाद कॉर्बेट में तैनात रेंजर ब्रिज बिहारी, डीएफओ किशन चंद, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन JS सुहाग को निलंबित कर दिया। साथ ही तत्कालीन PCCF हाफ राजीव भरतरी को भी उनके पद से हटा दिया था। देखिए, डिपार्टमेंटल जांच भी चल रही है और सीबीआई जांच भी चल रही है, तो उसने माननीय उच्चतम न्यायालय ने दोनों को कहा है कि 6 महीने के अंदर, जो मुझे अभी बताया गया है कि 6 महीने के अंदर जांच पूरी करके सीबीआई इसको जांच पूरी करे और डिपार्टमेंटल जो जांच चल रही है उसको 3 महीने में उसकी रिपोर्ट सबमिट करने को कहा माननीय उच्चतम न्यायालय में। तो ये उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का अनुपालन किया जाएगा। ईडी ने पिछले महीने हरक सिंह रावत और पूर्व IFS किशन चंद के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। वन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में कई ठिकानों पर छापे मारे गए। इस छापेमारी के दौरान ईडी ने कई दस्तावेजों को जब्त कर लिया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि पूरा प्रकरण सीबीआई की जांच हो। जो सीबीआई की जांच में जो अंतिम निष्कर्ष निकलेगा उसके अकॉर्डिंगली फिर वो कोर्ट में इसका संज्ञान लिया जाएगा। चलिए अब आपको हरक सिंह रावत के राजनीतिक करियर के बारे में भी बताते हैं। हरक सिंह रावत साल 2017 में कांग्रेस पार्टी में रहे, लेकिन 2017 में वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए। चुनाव के बाद पूर्व त्रिवेंद्र सरकार में हरक सिंह रावत को वन मंत्री का पद दिया गया। तमाम विवादों में घिरने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जनवरी 2022 में पार्टी से निष्कासित कर दिया, जिसके बाद हरक सिंह रावत 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत ने उन्हें दोबारा पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। वन घोटाले के आरोप में घिरे हरक सिंह रावत उसके बाद से ही एजेंसियों की जांच के दायरे में हैं। हरक सिंह रावत पहले से ही ईडी और सीबीआई की जांच के दायरे में हैं। करप्शन के गंभीर आरोप झेल रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले में कड़ा रुख अपना लिया है। मतलब हरक सिंह रावत अब चौतरफा मुश्किलों में घिर चुके हैं। इससे उनके राजनीतिक करियर को तो नुकसान होगा ही, साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। अब इंतजार है सीबीआई की जांच रिपोर्ट का, जिसमें कई बड़े राज उजागर हो सकते हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।